नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। चुनावी साल में आरजेडी को एक हफ्ते में दूसरा झटका। पार्टी के 3 विधायकों ने जेडीयू का थामा तीर। लालू के समधी चंद्रिका राय भी जेडीयू में शामिल। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से तोड़ा नाता। कोर ग्रुप की बैठक में लिया फैसला। दरभंगा के 200 से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में। लोगों की बड़ी परेशानी। बड़ी संख्या में सड़क पर शरण लिए हुए लोग। दानापुर में नाव चलाने पर देनी पड़ती है रंगदारी। पुलिस की व्यवस्था पर उठे सवाल। पटना में चोरों का उत्पात जारी। निराला कॉलोनी में चोरों ने 5 घरों में की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया के सभी थानों में लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन। निर्धारित समय तक वेरिफिकेशन नहीं कराने पर लाइसेंस होगा रद्द। लखीसराय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे डीएम। जिले के तमाम अधिकारियों के साथ पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज का लिया जायजा। गोपालगंज में कोरोना को लेकर दुकानों के खोलने का समय बदला। अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे फल और सब्जी और चिकन शॉप। दूसरी दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बेगूसराय में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर की घटना। भिखारी शाह के रूप में हुई मृतक की पहचान। मोकामा जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर तस्करों के चंगुल से 7 बच्चों को छुड़ाया। महानंदा एक्सप्रेस से मानव तस्कर बच्चों को ले जा रहे थे दिल्ली। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े दुग्ध समिति के सचिव से की छिनतई। बरौनी से पैसा लेकर घर जा रहे थे सचिव। बेगूसराय में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया NH 28 को जाम। मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार की मौत। मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। बेतिया में एक प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो वायरल। गांव वालों ने प्रेमी युगल को रंगे हाथों पकड़ा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में विभिन्न थानों में जब्त कर रखी गई शराब को किया गया नष्ट। थाना अध्यक्ष की देखरेख में हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। शेखपुरा के जंगली बीघा गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के दीपनगर इलाके में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। मृतक की नहीं हो पाई अब तक पहचान। सीवान में कानून से बेखौफ बदमाशों की करतूत। कई दुकानों में लगाई आग। हजारों का सामान जलकर राख। सासाराम में अंधविश्वास के नाम पर चली लाठियां। 2 गुटों के बीच मारपीट में कई लोग जख्मी। पटना सिटी के अगम कुआं में मिठाई कारोबारी को मारी गई गोली। प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। रोहतास के दिनारा में 8 साल की बच्ची का मर्डर। हत्या कर शव को घर में फेंका। जमुई के चकाई में एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। बांका के किफायतपुर से लापता युवक का शव नदी से बरामद। मामले की तफ्तीश जारी। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर अरुण सिंह हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड में शामिल दोनों शार्प शूटर गिरफ्तार। मोतिहारी में पंचायत के तुगलकी फरमान का वीडियो वायरल। साइकिल चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर आरोपियों की पिटाई। काटे गए बाल। बांका के कटोरिया में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। 3 तस्कर भी गिरफ्तार। हाजीपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। 15 लाख से अधिक कीमत का सैनिटाइजर भी जब्त। बांका नगर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए संतोष सिंह। स्थानीय सभागार में नगर परिषद के उपचुनाव को लेकर हुआ मतदान। औरंगाबाद में मतदान से जुड़े कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कर्मियों को चुनाव से जुड़ी जानकारी दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती। पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पटना में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण। राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। भागलपुर में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर किया पुष्प अर्पित।
भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में भी मनाई गई राजीव गांधी की जयंती। रांची के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने राजीव गांधी को बताया आधुनिक भारत का निर्माता। खूंटी में भी कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई जयंती। इस दौरान सदर अस्पताल में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। भागलपुर कृषि विभाग को बिहार में सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार मिला। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी को पटना में दिया अवार्ड। भागलपुर डीएम ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली शपथ। डीडीसी सुनील कुमार ने कर्मचारियों को दिलाई शपथ। पटना सिटी के मीना बाजार जल्ला रोड में तालाब में डूबे युवक का शव बरामद। शव बरामद होते ही स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया कोरोना जांच। कोर्ट के कर्मचारियों का पैरामेडिकल टीम ने लिया सैंपल। अररिया में फारबिसगंज नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के लिए कृष्णदेव भगत निर्विरोध निर्वाचित। फारबिसगंज एसडीएम योगेश सागर की निगरानी में हुआ मतदान। सुपौल में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षकों ने सेवा शर्त के विरोध में सेवा शर्त की प्रति जलाकर की नारेबाजी। सरकार के फैसले को बताया छलावा। मुंगेर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक चालक को पुलिस ने दबोचा। पूर्णिया के बरसौनी के पास ओवरलोड ट्रक बाइक पर पलटा। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा बाइक सवार बाल बाल बचा। औरंगाबाद में ट्रक से कुचल कर एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। तीज को लेकर मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार। नवादा में कारीगरों ने कहा कोरोना की वजह से नहीं आ रहे खरीदार। तीज को लेकर राजधानी पटना में देखी रौनक। मौर्या लोक में लगे मेहंदी स्टॉल पर महिलाओं की उमड़ी भीड़। नवादा के सभी थानों में शांति समिति की बैठक का आयोजन। आगामी गणेश पूजा महोत्सव और मोहर्रम पर्व को लेकर बनी रणनीति। नालंदा जिले के शिवपुरी मोहल्ले के निजी क्लिनिक में मरीज की मौत। घटना के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। औरंगाबाद में इंडिवर कंपनी से कोरोना काल में हटाए गए मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। मजदूरों को वापस काम पर नहीं बुलाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। पूर्णिया कॉलेज में प्रबंध समिति की बैठक। शिक्षा स्तर में सुधार पर संगोष्ठी का आयोजन। यूजीसी की नैक ग्रेडिंग में कॉलेज को बेहतर बनाने पर सहमति। पूर्णिया के चोपड़ा गांव निवासी संजीदा खातून की लापरवाही से मौत। परिजनों ने डीएम और एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। अररिया एसपी धूरत सयाली सांवला राम के तबादले पर स्कूली बच्चों ने पेंसिल आर्ट तस्वीर किया गिफ्ट। जिले के नए एसपी होंगे हृदयकांत। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की बड़ी परेशानी। घरों में लोग मचान पर रहने को मजबूर। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब। दियारा के कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। छपरा के जलालपुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत के सैकड़ों किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी हो रहा है कम। जिला प्रशासन की नहीं दिख रही है सक्रियता। छपरा के जलालपुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत के सैकड़ों किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद। सरकार से मदद की गुहार। बिहार में गुरुवार को मिले कोरोना के 2451 नए मामले। कुल आंकड़ा 1,15,000 के पार। कटिहार में कोरोना मरीजों की सेवा के लिए आ गया है एम्बुलेंस चालक। लगातार कर रहे हैं लोगों की सेवा। उदियारी के पताही प्रखंड में कोरोना का कहर। बाराशंकर गांव में अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना कहर। डीएम के निर्देश पर जिले में प्रतिदिन हो रहा है 3000 जांच। दानापुर अनुमंडल अस्पताल का पाटलिपुत्र सांसद ने किया दौरा। कोविड-19 को लेकर अस्पताल की व्यवस्था का लिया जायजा। भागलपुर में कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वाले नपे मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज में कोरोना से एक मरीज की मौत। सामान्य वार्ड में मरीज का किया जा रहा था इलाज। कोरोना से मौत के शिकार हुए लोगों को मिला मुआवजा। पटना सिटी में मंत्री नंदकिशोर यादव ने 8 पीड़ित परिवार के सदस्यों को 4 लाख का चेक सौंपा। पश्चिमी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जाप ने खोला मोर्चा। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग।
बेतिया में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, किसानों के हक में भाकपा माली का प्रदर्शन। नवादा में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के महासचिव आरपी साहू का अनशन जारी। बांके के तुरैया कुरमा बाजार में हटाया गया अतिक्रमण, सड़क की जमीन पर चल रहा था निर्माण कार्य। औरंगाबाद में 3 साल से अदल में अमृत योजना, पीने के पानी की समस्या बरकरार। पलायन के नाम पर बाल श्रम कानून से खिलवाड़, गया से गुजरात भेजे जा रहे मजदूरों की बस में मिले 5 बाल मजदूर। पटना में बीपीएससी ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने यूथ कांग्रेस के सदस्यों को किया गिरफ्तार। यूथ कांग्रेस के छात्रों से थाने में मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पुलिसिया कार्रवाई पर जताई आपत्ति। कोरोना संकट के बीच मधेपुरा में जेकेटीएमसीएच पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, कुव्यवस्था देखकर भड़के प्रत्यय अमृत। झारखंड में 24 घंटे में मिले 1266 नए मरीज, 2 घंटे में कोरोना 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के बाद तेजी से पांव पसारा है डेंगू चिकनगुनिया, मरीजों की भीड़ से डॉक्टर हुए परेशान। सिमडेगा सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किए गए 2 कोरोना मरीजों की मौत, सिमडेगा सदर अस्पताल में नहीं है वेंटिलेटर की व्यवस्था। रांची पुलिस लाइन में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित, सभी पुलिसकर्मियों ने कोरोना को दी मात। गढ़वा में कोरोना के मिले 4 नए मरीज, जिले में मरीजों की संख्या हुई 770, गढ़वा के बीडीओ भी कोरोना संक्रमित। गुमला के पालकोट रोड में पुलिस ने चिटफंड कंपनी के दफ्तर में की छापेमारी, दस्तावेज को जब्त कर पुलिस ने दफ्तर को किया सील। चतरा में सामने आई एक मुखिया पति की दबंगई, हंटरगंज के कोबना गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। रांची के तमाड़ बाजार टाड़ में ग्रामीणों ने चोरी के एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा, रात भर रस्सी से बांधकर आरोपी की हुई पिटाई। सरायकेला में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की, महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था युवक। चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, तुम्बा पतरा गांव के एक दुकान से 1 किलो गांजा और भारी मात्रा में देशी शराब जब्त। गुमला के ग्रामीण इलाकों में महिला समूह द्वारा शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ चलाया गया अभियान, सदर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहा था अवैध कारोबार। रांची के मैकलुस्कीगंज में जेएमएम नेता मदन साहू की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने मदन साहू को उनके घर के सामने मारी गोली। चतरा में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, मुख्यमंत्री के साथ सिमरिया विधायक की तस्वीर को पुरानी बताने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़के। गढ़वा के सोन नदी के तेज बहाव में डूबने से कमदरवा गांव निवासी गंगा चौधरी की मौत, नदी में लकड़ी लेने गए थे गंगा चौधरी। चतरा के वशिष्ठ नगर में फांसी लगाकर एक शख्स ने दी जान, पत्नी के साथ हुआ था विवाद। सरायकेला के सदर थाना क्षेत्र में एक शख्स की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है मामला। चतरा के तुम्बा पतरा गांव में पुलिस की छापेमारी, गांजा और भारी मात्रा में शराब जब्त। गुमला में वेलफेयर बिल्डिंग स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी पर पुलिस की दबिश, कंपनी को किया गया सील। लोहरदगा के शहरी इलाकों में जंगली हाथियों के आने से हड़कंप, लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए घरों से बाहर नहीं निकलने की दी जा रही हिदायत। कोडरमा में एक युवक ने की रॉड से मारकर अपनी बुजुर्ग मां की हत्या, पत्नी को भी गला दबाकर मारने की कोशिश। स्वच्छ सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी, लगातार चौथी बार इंदौर बना नंबर 1, सर्वेक्षण में 1,87,00,000 लोगों ने लिया हिस्सा। सुशांत केस में सीबीआई ने किया मुंबई पुलिस से संपर्क, सूवेज हक नोडल अधिकारी नियुक्त। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने का लिया फैसला। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती की समीक्षा के बाद लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हुए मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया।
आगरा में बस हाईजैक करने वाले मास्टरमाइंड की पुलिस से हुई मुठभेड़ में मास्टरमाइंड के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के लिए किया बड़ा ऐलान। राज्य सरकार 1 सितंबर से प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से देगी राशन।